Ladies and gentlemen, can I please have your attention? And I need all of you to stop what you're doing and listen. वेलकम बडिंग ट्रेडर्स, मैं हूं प्लाश, मेरे साथ है शिवांग. We welcome you to our channel Invest for You, where you get all the latest updates related to share market. Today we have brought to you corona-proof stocks that will surely fetch you profit in this pandemic situation, given the risk around lockdown extension and rapid cases of corona-positive patients. इस वीडियो के एंड तक देखिए क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे हेज कर सकते हैं, और साथ साथ में कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कौन सा स्टॉक खरीदेंगे. तो आइए देखते हैं कौन से हैं ये 6 स्टॉक्स. फ्लैश, हमारा पहला स्टॉक कौन सा है? इट इज़ मैरिको फ्रॉम एफएमसीजी सेक्टर. क्योंकि शिवांग, अगर हम लॉकडाउन की बात करें और एफएमसीजी सेक्टर को कंसीडर ना करें तो वो जस्टिफाई नहीं होगा. इट इज़ ए लार्ज कैप कंपनी करंटली रेंजिंग एट 350s and made a 52-week high of 404 and low of 233. फ्लैश, मैरिको का सामान तो सब लोग अपने घर पे यूज़ करते हैं, जैसे कि पैराशूट हेयर ऑयल, सफोला ऑयल कुकिंग के लिए, और कोरोना के लॉकडाउन में तो लोग वैसे भी घर पे ज़्यादा खाना बना रहे थे. इनका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स ने 59 से 60 के पास शेयर होल्ड किए हुए हैं. एफआईआईज और डीएसआईज ने भी इनमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. अगर इनकी पी रेशो देखी जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी है, और इनको अगर पीयर से कंपैरिजन किया जाए तो उसमें भी ये अभी अंडर वैल्यू दिख रहा है. मगर इस स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकता है. डिविडेंड भी ये सबसे ज़्यादा दे रहा है, और इनकी आरओसी जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी सबसे ज़्यादा है. As shown in the graph of income statement, they have strong year-on-year growth of sales parallel to the expenses, और प्रॉफिट्स भी इनके year-on-year बढ़ रहे हैं. और इस स्टॉक में पोटेंशियल है कि ये अपनी 52 वीक्स हाई को भी बीट कर सकता है. प्लस इस कंपनी पे डेट तो है, बट डेट इन कंपेयर टू रेवेन्यूज एंड रिजर्व्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल. एक्सपर्ट की भी माने तो इंटरनेशनल बिजनेस कुड आउट परफॉर्म इन फ्यूचर. तो हम इस स्टॉक पे बुलिश हैं, और हम अपने इन्वेस्टर्स को कहेंगे कि अगर ये स्टॉक इससे कम प्राइस पे मिल रहा है तो आप अपने बिड्स पे उठाना शुरू कर दें, इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें. Our next stock is from banking sector and it is HDFC Bank. It is a large cap company and the stock is currently trading below 1100 and it made a 52-week high of 1300 and low of 738. Indeed, Plash, an amazing pick. This is the largest bank in India by market capitalization. और recently इनकी न्यूज़ भी काफ़ी फ्लैश हो रही है कि they are planning to raise 50,000 crore थ्रू इंफ्रा बॉन्ड्स. इनका अगर पेयर कंपैरिजन भी करें तो अपने पेयर कंपैरिजन में भी ये इस टाइम टॉप पे हैं, और इनके सेविंग्स अकाउंट में इतना पैसा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और उतने इनके लोन हैं. इनकी पीई रेशो भी बहुत अट्रैक्टिव है, और अगर इनकी इनकम स्टेटमेंट भी देखें तो ईयर ऑन ईयर इनके रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड ट्रेंड में है. इनका स्टॉक भी ईयर ऑन ईयर अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है. शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एफआईआईज और डीआईआईज दोनों इनमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं. Our suggestion is that if this stock comes below 1000, start accumulating this stock. Moving on to our next stock, it is Castrol. Guys, this is a debt-free company, a mid-cap stock available at attractive price-to-earning ratio. It is from lubricant sector, and you all know oil is going to be in high demand in coming years. ये स्टॉक 120 to 125 की रेंज में ट्रेड कर रहा है. 162 इसका हाई है और 89 इसका लास्ट लो था. अगर 100 के नीचे मिले तो स्टार्ट बाइंग ऑन डिप्स. और अगर हम पीयर कंपैरिजन की तरफ चलें तो आरओसीई और डिविडेंड यील्ड कैस्ट्रॉल ही सबसे ज़्यादा देता है. तो अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ बढ़ें तो प्रमोटर्स के पास 50% से ज़्यादा हिस्सा है. फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इस कंपनी में, लगभग 30%, और 18% के ऊपर स्टेक गवर्नमेंट के पास, जो इसे काफ़ी अट्रैक्टिव स्टॉक बनाता है. प्लस इनकी इनकम स्टेटमेंट भी स्ट्रॉन्ग है. सेल्स और एक्सपेंसेस पैरेलली बढ़ रहे थे 2017 तक. उसके बाद सेल्स और एक्सपेंस में काफ़ी गैप आ गया, जिसका मतलब है सेल्स रिलेटिवली एक्सपेंस से ज़्यादा बढ़ रही हैं. नेट प्रॉफिट तो आप इनका देख ही सकते हो, ईयर ऑन ईयर सिर्फ ऊपर की तरफ ही जा रहा है. और अगर आप इनका प्राइस मूवमेंट चार्ट देखोगे तो ईयर ऑन ईयर ये ग्रीन पैटर्न में चलने वाला स्टॉक है. अगर एक्सपर्ट की माने तो वो भी बुलिश है इस पे, और उन्होंने 185 का टारगेट दिया हुआ है. और जैसे प्लाश आपने बोला है 100 से नीचे मिलेगा तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना है स्टॉक. नेक्स्ट इन लाइन वी हैव अ स्टॉक फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर एंड इट इज़ एयरटेल, अ लार्ज कैप कंपनी करंटली ट्रेडिंग एट 568 रुपीज़. इसने अपना हाई बनाया था रिसेंटली 598 का, और जो लो था वो था 404. आई डोंट थिंक सो एनीवन नीड इंट्रोडक्शन टू भारती एयरटेल. Recently, Airtel is making headlines because of their bid for satellite firm OneWeb, who is known to make low Earth orbit satellites that provide high-speed communications. या प्लस दे आर डूइंग their best to win the competition from Jio. अगर आप इनका इनकम स्टेटमेंट देखें तो 2015-16 तक तो ये किंग थे, पर जियो के आने के बाद आप इनका इनकम स्टेटमेंट देख सकते हो, वो उसने एक डिप ली है, बट इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं हुआ उनको.
इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वोडाफोन अपना एजिया ड्यू दे पाएगा कि नहीं, वो दे पाए या ना, दैट विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर एयरटेल एनी विच वेज। एक और चीज़ जो मेरे को वरी करती है पर्सनली वो है कि इनके प्रमोटर्स जो है वो ईयर ऑन ईयर कम हो रहे हैं, पर FIIs और DIIs अपना कंटिन्यू फोकस रख रही है एयरटेल के ऊपर, विच इज़ अ गुड न्यूज़। तो अगर शिवांग ये 520 या 510 के नीचे ड्रॉप होता है तो वी शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग फॉर अ टारगेट ऑफ 600 प्लस। Next in our list is king of FMCG sector and it is Hindustan Unilever. It's a large cap stock with market capitalization of more than 35,000 crore. नहाने से लेकर धोने तक और धोने से लेकर नहाने तक हर जगह पे हम यूनिलीवर का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और HUL ने रिसेंटली अपना 52 वीक हाई बनाया 2614 और लो इनका गया है 15,000 से ऊपर और करंट मार्केट प्राइस पे ये ट्रेड कर रहे हैं 2000 के आसपास। और कॉम्बिनेशन ऑफ हाई PE एंड ज़ीरो डेट इनको एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉक बनाता है और प्रमोटर्स और गवर्नमेंट के पास इनका बहुत ज़्यादा स्टेक है जो कि इनका एक और प्लस पॉइंट है। प्लस अगर पीयर कंपैरिजन देखें तो इनका ROC सबसे ज़्यादा है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड वर्सेस द यूटिलाइजेशन ऑफ इट इज़ द मैक्सिमम इन हिंदुस्तान यूनिलीवर। और इनका इनकम स्टेटमेंट देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेट प्रॉफिट्स और सेल्स इनकी अपवर्ड जा रही हैं और इनका प्राइस मूवमेंट भी देखें तो वो भी अपवर्ड ट्रेंड में है। और अभी ITC को इन्होंने पीछे छोड़ के खुद को निफ्टी का नंबर 1 स्टॉक बना लिया है FMCG सेक्टर का। अगर ये स्टॉक 2000 से नीचे मिले तो चील की तरह इसके ऊपर टूट पड़ना और इसको क्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना। And now the last stock for today is Alembic Limited from pharma sector and they are dealing in active pharmaceutical ingredient business and real estate businesses. Guys, don't confuse it with Alembic Pharmaceutical which is available at the rate of 900. ये स्टॉक आपको 75 से 80 की रेंज में मिल सकता है। दो Alembic और Alembic Pharmaceutical का मैनेजमेंट सेम है पर इनके फाइनेंशियल बहुत डिफरेंट है। Alembic Limited ने अपने 52 वीक हाई में 89.4 का प्राइस टच किया था और लो जो था वो 24.8 का था। अभी तो ये स्टॉक हाई के पास ही अवेलेबल है। अगर ये स्टॉक 50 से नीचे आता है तो आप इसको ज़रूर खरीद सकते हैं। The reason for this stock to be in a portfolio is its attractive valuation and potential to grow over the next 1 year. गाइस, स्मॉल डिस्क्लेमर, ये एक कोरोना प्रूफ पोर्टफोलियो है। अगर आपको ये स्टॉक कम प्राइस में मिले तभी आपको ये स्टॉक एक्यूमुलेट करने हैं। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था, फियर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन वुड कॉज मार्केट टू कम डाउन। और जब ये मार्केट नीचे गिरेगा और ये स्टॉक्स के प्राइस गिरेंगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन स्टॉक्स में पैसा लगाने की। आपको उस टाइम मार्केट में एंटर करना है और इन स्टॉक्स पे एंटर करना है। फाइनली, इफ यू वांट टू सेफगार्ड योर पोर्टफोलियो, बाय अ पुट ऑप्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस 8500 एंड एक्सपायरी ऑफ ऑगस्ट। दिस विल सर्व एज एन इंश्योरेंस फॉर योर पोर्टफोलियो। अगर मार्केट गिरेगा भी तो ये पुट ऑप्शन बढ़ेगा। Thanks a lot for joining us today. Myself Plash. Myself Shivang. Signing off. Stay home. Stay safe. Jai Hind.